नागपुर शहर में हर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार का सिलसिला शुरू हो चुका है और हर जगह कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में कई उम्मीदवार चिंता में है, लेकिन कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनके माथे पर एक शिकन भी देखने को नहीं मिलेगी। पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र के एक निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र भाऊ जिचकार अपने चुनाव चिन्ह बैट के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लोगों का साथ और विश्वास लेकर सभी के चक्के छुड़ाने पश्चिम नागपुर के हर गली मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है, कह दो सबसे नरू भाऊ दिल से। क्या माहौल है इस विधानसभा चुनाव में, देखते हैं लोगों की जुबानी। नमस्कार, मैं माहिन पठान और आप देख रहे हैं कारा न्यूज की एक खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 23 नवंबर को नतीजों के साथ सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी और पता चल जाएगा कि नागपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी 6 सीटों पर कौन विराजित होता है विधायक के रूप में। लेकिन उसके पहले प्रचार प्रसार का सिलसिला शुरू हो चुका है। महज चंद ही दिन रह गए हैं अभी फिलहाल चुनाव को लेकर। ऐसे में जितने भी उम्मीदवार है, जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, सब पूरे उत्साह के साथ में प्रचार के लिए जुड़े हुए हैं। इसी के दौरान कारा न्यूज की टीम भी हर क्षेत्र में जा रही है, हर क्षेत्र के लोगों से भी बातचीत कर रही है और उम्मीदवारों से भी बातचीत कर रही है। ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजे वाले दिन किसके हाथ में जो है कमान जाने वाली है, किस क्षेत्र की। तो उसी क्रम में आज मैं मौजूद हूँ नागपुर शहर के पश्चिम नागपुर इलाके में, जहां पर मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंबाजरी के हिलटॉप स्थित अमर जीवन अपार्टमेंट के पास में। यहाँ पर एक ऐसे उम्मीदवार की प्रचार रैली के लिए आज हम आए हुए हैं, ये देखने कि लोग कितना उनको चाहते हैं। ये है नरेंद्र जिचकार, एक निर्दलीय उम्मीदवार जिसे लोगों का प्यार इतना मिल रहा है। उनकी हर प्रचार प्रसार रैली में जन सैलाब उमड़ रहा है। पार्टी के पद पर होने के बावजूद भी निर्दलीय वो लड़ रहे हैं और उसके बावजूद भी, निर्दलीय होने के बावजूद भी उन्हें काफी अच्छा प्रतिसाद लोगों की ओर से मिल रहा है। लोग एक बदलाव चाह रहे हैं और एक ऐसे व्यक्ति को, एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को कमान सौंपने की नियत कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम जानेंगे उनके परिवार का भी उन्हें काफी सपोर्ट है। ये जिचकार परिवार नागपुर शहर में नामी गिरामी है। कई लोग जो है उनसे काफी समय से जुड़े हुए हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं देखूं तो उनके परिवारजनों से भी हम बातचीत करेंगे कि कितना समर्थन वो अपने उम्मीदवार नरेंद्र जिचकार को कर रहे हैं और जनता से भी जानेंगे कि वो क्यों नरू भाव को जिताना चाहते हैं। पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र जिचकार, इनके बड़े भाई किशोर जिचकार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं परिचय उनका करवा दूं तो पश्चिम नागपुर में वो भी नगर सेवक के रूप में काम कर चुके हैं। तो सर, आप भी एक पद पर जनता की सेवा करते हुए आ रहे हैं, पहली बार आप विधायक जैसी लड़ाई के लिए मैदान में उतरे हैं, तो किस हद तक आप उनको मार्गदर्शन करने वाले और कैसा क्या समर्थन होने वाला है, थोड़ा सा बताइए। पहले जिचकर परिवार से पहले बार कोई विधायक के चुनाव में नहीं लड़ रहा है। जिचकर परिवार से ये दूसरी बार मेरा जो भाई है वो विधायक के रूप में पश्चिम नागपुर में लड़ रहा है। जी। और ये तैयारी हमारी 4 साल से चालू है। जी। हर छोटे छोटे तबके में हमने कोविड के बाद में रेगुलर मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लिए, जिसमें से हमने कैटरेक्ट लोगों का फ्री करके दिया। अभी तक हमने करीब 12,000 लोगों का कैटरेक्ट किया है और 70,000 से ऊपर लोगों को हमने चश्मा दिया है, जिसका रिकॉर्ड है। और लाखों के ऊपर में हम लोग ने उनका छोटी मोटी ट्रीटमेंट की है। ऐसे काम हम लोग कई सालों से कर रहे हैं। और उसने नगर से होते हुए मेरे पास लोग जॉब मांगने आते थे, तो उस टाइम पे एक 25 लोगों को लेके उसने कंपनी शुरू की, जिस कंपनी में आज 550 से ऊपर लड़के लोग काम कर रहे हैं। और ऐसा एक सोशल वर्क करने वाला आदमी इस टाइम पे पहले बार चुनाव में उतरा है। और 22 सितंबर को उसने जो कैंप लिया रोजगार मेड़ावा, उसमें उस दिन करीब हमने 580 लोगों को रोजगार दिया। आज तक नागपुर में कोई आदमी ने किया नहीं होगा, इतना बड़ा रोजगार मेड़ावा नागपुर में हुआ। और ये जो काम करना चाहिए वही काम प्रॉपर तरीके से हम लोग कर रहे हैं और लोग उसी काम को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन जो रनिंग विधायक मैं कहूँ पश्चिम नागपुर के, तो वो भी काफी लंबे अरसे से लोगों के दिलों पर राज करते आ रहे हैं और उनका भी जो है लोगों में उनका प्रभाव काफी ज्यादा है। तो क्या लगता है आपको कि नरेंद्र भाऊ जिचकार के लिए लड़ाई टफ जाने वाली है या आगे वाले विरोधी के लिए टफ जाने वाली दूसरे के बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मैं मेरे बारे में या मेरे भाई के बारे में या हम लोग के बारे में बोलूँगा। हम लोग ने जो साल भर से काम किया है, एक साल से तो बहुत पूरा 24 घंटे हम लोग ने काम किए। 24 घंटे रात दिन जो लड़ रहा है उसने काम किया है, उसके आधार पे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं
और अच्छा खासा समर्थन दिखने में आ रहा है। एक उम्मीदवार जो पार्टी का चुनाव लेके लड़ता है उसके पीछे में पार्टी की ताकत रहती, लेकिन जो स्वतंत्र लड़ता उसको जीरो से शुरू करना पड़ता। पर आज जो नरेंद्र जिचकार का चालू है वो कई लोगों से कई गुना ज्यादा चालू है। मतलब जो एक निर्दलीय उम्मीदवार जब मैदान में उतरता है तो जन समर्थन लेके उतरता है, ऐसा आपका कहना है कि ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि लोगों के दिलों पे राज ये भी करते आ रहे हैं काफी सालों से, बिना किसी पद पर रहते हुए भी लोगों के लिए उन्होंने दिन रात एक करके जो है काम किया है। तो ये विधानसभा का चुनाव बताएगा कि जनता उसे समर्थन देती है जो एक पद पर रहकर काम कर रहा है, या उसे जो निस्वार्थ भावना से लोगों के लिए तन मन धन से जो है काम करते आ रहा है। तो इसी के साथ लोगों से भी हम जानेंगे कि लोकप्रियता क्या है नरेंद्र जिचकार के। क्या बताना चाहेंगे, नरेंद्र भाऊ के लिए क्यों आवाजें इतनी बुलंद हो रही है? ये क्या है, इन पर जो अन्याय हुआ है जी, पार्टी में रह के, जी, कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है, जो इनका हक था जी, जी, वो हक मारा गया है। और इन्होंने जो कार्य किया है, जो आमदार जी, विधायक या कोई खासदार ने अभी तक नहीं किया, नहीं, जो एम्प्लॉयमेंट दिया है और जो संपर्क रहा है, हर गार्डन में जाओ तुमको जिचकार साहब का नाम मिलेगा। जो ग्रुप बैठते हैं, हमारा डिस्कशन उनके लिए होता है। मैं अंबादरी नागरिक सहकारी ये एरिया का सेक्रेटरी हूँ, मंदिर में भी हूँ, यहाँ वर्मा लेआउट के सेक्रेटरी हूँ मैं। तो हमारा जो काफ़ी ये है, ये इनके पीछे है और इनको हम जहाँ तक कि विधायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं राजेंद्र तायडे MS कोऑपरेटिव बैंक में एम्प्लॉय यूनियन में हूँ और यहाँ का एरिया का पूरा जो भी कर्तव्य कार्यक्रम है, ये धार्मिक कार्यक्रम है, मैं चलाता हूँ। तो इस प्रकार से जनता भी चाहती है कि इस बार नरेंद्र भाऊ ही उन्हें विधायक के रूप में चाहिए। तो अब देखते हैं उनकी प्रचार रैली में कितना जनता उन्हें समर्थन दिखा रही है और कितना जनता उनके लिए प्यार रखती है। कह दो सबसे नरू भाऊ दिल से, इस टैगलाइन के साथ सैकड़ों नरेंद्र भाऊ जिचकार के समर्थक इस वक्त मौजूद है अंबाजरी के हिलटॉप इलाके में। यहाँ से उनकी प्रचार रैली की शुरुआत होने वाली है। तो उन्हीं के समर्थकों से जानते हैं कि क्यों ये नारा दिया जा रहा है लगातार पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में। क्या बताना चाहेंगे सर, क्यों नरेंद्र भाऊ फिर से, ये क्यों टैगलाइन आप समर्थन नरेंद्र भाऊ का ऐसा है दीदी, कैंसर पेशेंट को मदद करना, पब्लिक को मदद करना, उसके बाद किसी के दुख सुख में पहुंचना, ये सब चीजों को देखते हुए हमने भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, हम भी खुद भी अभी नरेंद्र जिचकार जी का काम कर रहे हैं और मैं ये उम्मीद रखूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट लेके उन्हें बहुमत से जीता। तो नरेंद्र भाऊ के कामों से प्रभावित होकर आप समर्थन में आए? बिल्कुल बिल्कुल, नरेंद्र भाऊ का काम ऐसा है, ना जात ना पात ना कुछ देखते, ये देखते ना आदमी देखते, उनको काम करना है और काम से प्रेम है उनको। कुछ महिला समर्थकों से भी हम जानेंगे कि क्यों अपना समर्थन दिखा रहे हैं। कितने सालों से सर के साथ जुड़े हैं मैम? हम तो करीबन 15 साल हो गए किशोर जिचकार के साथ में, फिर नरू भाई के साथ में जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जिचकार जी का नाम एक ऐसा है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि उनका काम बोलता है। आप पश्चिम क्षेत्र में कहीं भी जाएंगी तो हर क्षेत्र में आपको उनके नाम को पहचानने वाले लोग मिल जाएंगे। अरे आप है भाई, अरे आपने तो मेरा ऑपरेशन कराया था, आपने तो मेरे चश्मे का वो दिलाया था, मेरी वाइफ तो आपकी वजह से बची। तो इस तरीके का जब समाज में उनका नाम अपने आप ही पहले से परिचित है, तो फिर वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, उनको कोई परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका काम बोल रहा है। तो जैसा कि उनका काम रहा है, आपको लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में वो जीत हासिल कर लेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। लोगों को पता है कि हमको कौन सा आमदार कौन सा खासदार चाहिए। इलेक्शन में लोग 5 साल इलेक्शन के बाद में वो 5 साल कोई देखते नहीं है, पर ये एक ऐसे इंसान है कि ये इलेक्शन फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं, पर इनका काम निरंतर 15 साल से चालू है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इलेक्शन के लिए ये काम करूं, क्योंकि वो सामाजिक भावना से काम कर रहे हैं और सामाजिक भावना से काम करने वाला लोग, समाज के लोग ही उनको जिताने की कोशिश करते हैं। और हर एक सब लोग एक लोग नरेंद्र भाऊ के चहेते हैं, वो चाहते हैं कि वो पूर्ण बहुमत से जीत के आए और उनका नाम रोशन हो। नारू भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे ऐसा कैसा येत नाही, राजकुमार
महिला समर्थकों से जानेंगे कि किस प्रकार से वो है नरेंद्र भाऊ जिचकार को जिताने के लिए पूरे दिलो जान से कोशिश करे। क्या बताना चाहिए? नमस्कार दीदी। नरेंद्र भाऊ बहुत अच्छे इंसान है और सबकी मदद करते हैं वो, और एक नए इंसान को चुन के लाना हमारा एक कारण है, क्या कारण है? क्या कारण से आप जिता के लाना चाहते हैं? क्योंकि हमारे पहले से ही मदद करते हो और लोगों की भी करते हैं, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि उनको एक बार जीत के लाएंगे। तो जो आपके तत्कालीन विधायक रहे उनके मुकाबले नरेंद्र भाऊ ज्यादा आपको अहम लगते हैं? हाँ, नरेंद्र भाऊ ने ज्यादा मदद की है। और ये एजुकेटेड भी है, एजुकेटेड होने के वजह से हमको इनको चुन के लाना बहुत जरूरी है। हाँ, रोजगार दिलाए। हाँ, बिना कोई पद पे न रहते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। 600 लोगों को रोजगार दिलाया, बहुत से लोगों को चश्मे दिलाए, मोतिया बिंदु के ऑपरेशन करवाए, और गरीब लोगों के लिए बहुत वो अपने दिल से लोगों की मदद करते हैं। तो अब उनको आप विधायक के पद पे देखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, हम दिल से कहते हैं कि नरू भाऊ जीत के आएंगे आएंगे आएंगे। बस वही आएंगे नरभाऊ दिल से। नहीं क्यों होना, बस सब महिला हाँ नरभाऊ चाहिए। पश्चिम नागपुर की तस्वीरें बदल जाएंगी अगर नरू भाऊ बिल्कुल बिल्कुल बदल जाएगी। नरभाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नरभाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कह दो सबसे, नरभाऊ दिल से, कह दो सबसे, नरभाऊ दिल से। आ गई बेट। जिस प्रकार से जनता की बातें सुन के मुझे एहसास हुआ है कि इस बार नरेंद्र भाऊ जिचकार की बैट सबके छक्के छुड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है और पश्चिम नागपुर की तस्वीरें बदलने के लिए भी ये बैट सक्षम है। मेरी विजय सुनिश्चित है। जो हिसाब से मुझे अलग अलग इसमें षड्यंत्र के तहत अटकाने की कोशिश की जा रही है, इसका मुख्य कारण है मेरे जन आशीर्वाद यात्रा में जो हजारों के संख्या से जो जनसंपर्क जन समर्थन मिल रहा है, जिसमें युवा है, महिला है। मेरे ख्याल से मेरी जो जीत दिन ब दिन मेरी लीड बढ़ते जा रही है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, आज उन्होंने जिनको टिकट दिया वो हाल ही 3 महीना पहले लोकसभा का चुनाव लड़े। लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद अपने ही क्षेत्र में जहां का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया वहां 5-7 हजार से पीछे है। ये उम्मीदवार लगातार 5 बार चुनाव हारे हैं। उसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी उनको उम्मीदवारी देती तो मेरे जैसा एक कांग्रेस का कार्यकर्ता उसे ऐसा लगा कि कांग्रेस यहाँ पे इस क्षेत्र में बचाने के लिए हमने लड़ना चाहिए और चुन के आना चाहिए। पश्चिम नागपुर में अब नरेंद्र भाऊ जिचकार ही जीतने वाले, मतलब बैट छक्के छुड़ाने वाले सकते। मेरी बैट जो चुनाव चिन्ह है वो सभी के छक्के छुड़ाने वाली है। कारा न्यूज़ के लिए माहिन पठान के साथ सचिन झोड़ापे की रिपोर्ट। श्री मंगल मूर्ति बिल्डकॉन वी बिल्ड योर ट्रस्ट लेकर आए हैं श्रीनगरी वन। अब आपके सपने होंगे पूरे, क्योंकि आपकी जिंदगी में होने जा रहा है श्री का आगमन, वह भी मंगल मूर्ति बिल्डकॉन के साथ। बुकिंग ओपन फॉर 2 and 3 BHK प्रीमियम अपार्टमेंट्स एट बीसा पिपला रोड। 80% बैंक फाइनेंस अवेलेबल। NMRDA registered plot available. Our office address
B501 5th floor, Ganesh Apartment near Orange City Hospital, Khamla Square, Nagpur.